की नजर से मेरी झोली भर दो, दर पे तुम्हारे आई हूँ गुरुवर, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। रहूं ऐसे जग में कमल जैसे जल में, मुझे मेरे दाता यही एक वर दो। रहूं ऐसे जग में कमल जैसे जल में, मुझे मेरे दाता यही एक वर दो। कभी मेरे मन में ना अभिमान आए, दुनिया की माया ना मुझको लुभाए। कभी मेरे मन में ना अभिमान आए, दुनिया की माया ना मुझको लुभाए। तुझे से भी रखे प्रभु खुश रहूं मैं, तुझे से भी रखे प्रभु खुश रहूं मैं, मुझे मेरे दाता ऐसा सबर दो। तुझे से भी रखे प्रभु खुश रहूं मैं, मुझे मेरे दाता ऐसा सबर दो। दर पे तुम्हारे आई हूँ गुरुवर, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। रहूं ऐसे जग में कमल जैसे जल में, मुझे मेरे दाता यही एक वर दो, मुझे मेरे दाता यही एक वर दो। परमपिता परमात्मा के दिव्य सूत्र हमारे जीवन का आधार बन रहे हैं। जो आधार बनाता है आलंबन लेता है। इस संसार में रहकर भी वो मंगल में भावों में रहता है। अनादि की इस यात्रा में बहुत दुख भोगा है हमने, और आज भी दुख भोगने के सारे सामान इकट्ठे करते रहते हैं हम। कुछ क्षण के लिए अंतर में जागरण होता है, वापस फिर, क्योंकि जन्मों जन्मों का अभ्यास जो है वो छूटता नहीं है। जन्मों जन्मों के उस पाप में अभ्यास को छोड़ने के लिए परमात्मा के दिव्य सूत्र हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं सूत्रों में निरंतर एक एक सूत्र, एक एक स्टेप आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। और इतने इजी हैं ये सूत्र कि आप किसी भी जीवन में रहो, वहीं पर आपको प्रकाश देते हैं, वहीं पर रोशनी देते हैं। आज का सूत्र है वायनायनं भन्ते जीवे किंजने। वाचना, वाचना से जीव को क्या मिलता है? वाचना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं वाचना? वाचना एक स्व वाचना होती है, एक पर वाचना होती है। स्व वाचना अपने लिए
ज्ञान को श्रवण करना और पढ़ना अपने लिए, और एक होती है परवाचना, दूसरों को ज्ञान देना, ये परवाचना होती है। वाचना स्वाध्याय के 5 भेदों में एक वाचना है। वाचना, पृच्छना, प्रयत्ना और अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। जहां पर ये 5 सूत्र में है, उनमें सबसे पहली क्या है? वाचना। यहां से प्रारंभ होते हैं। पहले समय में जब बच्चे को अध्ययन के लिए भेजते थे तो गुरुकुल में उनकी वाचना हो जाती थी, वाचना मिलती थी। क्योंकि वाचना किसको कहते हैं? वाचना जिसमें धर्म हो, जिसमें आत्म कल्याण के सूत्र हो, जिससे हमें जीने का ढंग आए, वो वाचना होती है। और आजकल जो ज्ञान, जिस ज्ञान में आपको जीने की कला आए, जिस ज्ञान में आपको पुण्य और पाप का पता चले, जिस ज्ञान में आपको जीव अजीव ये सारे सूत्रों का ज्ञान हो जाए। आजकल तो एजुकेशन है, वाचना तो कहीं पर भी नहीं है। दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है, और हर किसी की, पढ़ाने वाले की भी और पढ़ने वाले की, दोनों की भावनाएं निम्न स्तर की है। निम्न क्या? सिर्फ पैसा। जो पढ़ा रहा है उसका मोटिव क्या है? पैसा कमाना है। पैसे के लिए सब कुछ करेगा, बिना पैसे के लिए। और जो पढ़ने वाला है, आप देखो, आप अपने बच्चों को जहां पढ़ा रहे हो वहां से आप संतुष्ट नहीं है, वापिस उनकी कोचिंग, है ना? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वापिस उनको ट्यूशन भेजा जा रहा है। यानी जहां स्कूल में भेजा जा रहा है वहां से भी संतुष्टि, असंतोष। और उस असंतोष से क्या प्राप्त हो रहा है? पहले तो एक ही गुरु होता था और वो गुरु सारा कुछ सिखाकर, पढ़ाकर जीवन के, और गुरु को भी पता चल जाता था। 4 आश्रम पढ़ाए जाते थे, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ, ये सारे आश्रम वो सिखाकर कि कोई भी कैसी भी राह पर चल सकता है, वहां पर वो पूरे पारंगत कराते थे उनको। और आज तो किसी भी चीज में एजुकेशन हाई जरूर आ गई है, लेकिन जीवन के नैतिक मूल्य, वाचना में हम ज्ञान को चितारते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और वाचना से वर्णनं निजरं जणई, वाचना से निर्जरा होती है। निर्जरा यानी जो अशुभ कर्म है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। नया नया ज्ञान अर्जन करना वाचना है। पुराने ज्ञान को चितारना, कर्म की निर्जरा करना है। और इससे क्या होता है? जिस ज्ञान की हमने आराधना, क्योंकि बिना चितारे, बिना किसी चीज को छुए वो पड़ी पड़ी क्या हो जाएगी? डम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हमने ज्ञान सीखा है, वो चितारने से हमें धर्म तीर्थ का आलंबन मिलता है। जब हम ज्ञान को चितारते हैं या नए ज्ञान की लेने की इच्छा रखते हैं, वाचना लेते हैं, तो हमें धर्म तीर्थ का आलंबन मिलता है। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्म तीर्थ का जिसको आलंबन मिल गया, वो इंसान अपने आप ही
चाहे कहीं भी रहे, वो जीवन में भटक नहीं सकता। और ज्ञान की आराधना करने से आपके जीवन के मन मुटाव भी खत्म होते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? कि जिस समय हम वाचना लेते हैं, वाचना में जीवन के सूत्र आते हैं और वहां पर हमारे मन में भाव जागता है कि इसके साथ मेरा मन मुटाव हो गया, इससे इतना कर्मों का बंधन है, मुझे इसको खत्म करना है। मैंने घर में आज बहुत क्रोध किया। वाचना लेने का अधिकारी वही होता है जिसके जीवन में क्रोध नहीं है, जिसके जीवन में अहंकार नहीं है, जिसके जीवन में प्रमाद नहीं है। ये शुद्ध आराधना की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ वाचना लेने का अधिकारी हमारे आचार्यों ने उसको बताया है कि जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर प्रमाद नहीं है। अब थोड़ी मात्रा में तो ये पंचम काल है, रहेगा, लेकिन किसी के अंदर बहुत, क्योंकि बहुत क्रोधी के पास भी वाचना टिकती नहीं है, बहुत अहंकारी के पास भी वाचना टिकती नहीं है, बहुत प्रमादी है जो उसके पास भी वाचना टिकती नहीं है, और जो रोगी है उसके पास भी वाचना टिकती नहीं है, और जो महा आलसी है, आलसी, प्रमादी में और आलसी में अंतर होता है। प्रमादी जिसके पास 4 चंडाल की चौकड़ी है उसको प्रमादी कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ से जो भरा हुआ है वो प्रमादी है। और आलसी कौन है? आलसी समझ गए ना, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो उठना ही नहीं चाहता है, वो आलसी है। आलसी और प्रमाद दोनों अलग अलग हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो किसी के मर्म को प्रकाशित करता है वो भी वाचना देने और वाचना लेने का अधिकारी, अगर ले भी ली तो उसके पास ज्ञान रहता नहीं, समय पे आकर वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। बहुत सारे जहां शिक्षाशील के 8 गुण आए हैं वहां पर ये सारी बातें चलती हैं। वाचना, समय की घड़ी तो बहुत तेजी से चलती जा रही है। पहली वाचना कब हुई थी? पहली वाचना कहां से चली थी पता है आपको? आर्य सुहस्ती के समय 191 वर्ष हो गए थे भगवान के निर्वाण को। आर्य सुहस्ती के समय, संप्रति राजा के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। तो उस समय घबराकर कुछ साधु संत भूख से ही मर गए थे, कुछ घबराकर गृहस्थ जीवन में चले गए थे। तो वहां से चलते चलते थोड़ी वाचना ऐसे चल रही थी कि जिसको आगे शिष्य अनुशिष्य, क्योंकि गुरु शिष्य को देता था, शिष्य आगे अपने शिष्य को देता था। और फिर उसके बाद पहली वाचना पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में पहली वाचना हुई थी, जिस समय पाटलिपुत्र में संबुद्धि विजय और भद्रबाहु स्वामी दोनों गुरु भाई थे। तो उस समय जिसको जो याद था वो अपना बता रहा था। तो बात आकर टिक गई थी कि इस समय शुद्ध केवली 14 पूर्व के ज्ञानी कोई है तो कौन है? भद्रबाहु स्वामी। और भद्रबाहु स्वामी इस समय नेपाल में है। तो वहां से संघ ने 500 संतों को वो ज्ञान लेने के लिए भेजा। 500 में से सब तित्र बित्र हो गए, केवल एक टिके थे। किसी ने थोड़ा सा ज्ञान लिया, नहीं रह पाए। उनके अनुशासन में, एकाग्रता में या किसी भी चीज में वहां पर नहीं रह पाए। केवल कौन बचे थे? स्थूली भद्र। संघ ने विनती की थी कि आपके पास जो शुद्ध ज्ञान है ये लुप्त हो जाएगा, 14 पूर्व का ज्ञान आपको ही है। तो उस समय आचार्य भद्रबाहु ने स्थूली भद्र को, उन्होंने 10 पूर्व का ज्ञान अर्जन कर लिया था। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि उन्होंने चमत्कार अपनी
बहनों को शेर बन के गुफा में बैठ गए थे, सबको मालूम है। तो फिर उसके बाद आचार्य भद्रबाहु ने कहा नहीं, तुम ज्ञान के अभी अधिकारी। बहुत अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने मूल आराधना तो कराई, लेकिन उसका अर्थ, फिर उसके बाद दूसरी वाचना, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे एक वल्लभीपुर में हुई, माथुरी वाचना हुई, तो वहां पर जाकर उन्होंने उड़ीसा में हुई थी ऐसी वाचना। फिर अंतिम जो वाचना थी देवादि गणी क्षमा शर्मन, जिसमें सिर्फ एक पूर्व का ही ज्ञान रहेगा था, ये 32 आगम ऐसा कुछ। लेकिन समय समय पर उस ज्ञान का भी क्या हुआ, अविच्छेद होता चला गया। और आज यही वाचना हमारे आचार्यों की अनंत कृपा के बल अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे 5वीं गाथा का अर्थ।